जैसे कि पीछे एक मैंने छोटी-सी वीडियो अपलोड की, उसके अंदर मैंने बताया कि अगर आप लाओस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो, इसे लाओ भी कहते हैं, लाओस भी कहते हैं। तो लाओस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आजकल एंट्रियाँ नहीं दी जा रही। क्यों एंट्रियाँ नहीं दी जा रही? ख़ास तौर पे बांग्लादेशी भाइयों के लिए, पाकिस्तानी भाइयों के लिए, इंडियन भाइयों के लिए एंट्रियाँ नहीं दी जा रही। एयरपोर्ट से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है या एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है। एयरलाइन वाले ही रिजेक्ट कर देते हैं। एयरलाइन वाले ही कहते हैं, अच्छा आप इस तरह करो, अब हमें शो कराओ $2000, समटाइम वो 3000, समटाइम $3500, समटाइम $1500 की डिमांड करते हैं। मतलब ये इस तरह तरतीब लगती है कि वो कहते हैं, अच्छा आपके पास कितनी शो मनी है? जी मेरे पास $1000 है, 1500 दिखा दो। 1500 वो बंदा लेके आता है, विथड्रा करके लेके आता है। जो लेके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह हो रहा है। तो उसके बाद कहते हैं नहीं अब हमें 2000 दिखाओ। अब 2000 भी दिखा रहे हैं, उसके बावजूद रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं अब 2500 दिखाओ। मतलब कि एक ज़ुबान वाली बात भी नहीं है और जानबूझ के इस तरह फिर आगे से फ़िल्में सुनाते हैं। अगर हमने आपको भेज दिया तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, हमारा वहाँ से जो चीफ़ है वो ये हमें करेगा, वो ये करेगा, प्रॉब्लम बनेगा हमारे लिए, हमारी जॉब का मसला, हम आपको नहीं भेज सकते। तो यार कहने की बात ये है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे पहुँच भी जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ से भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं इवन कि शो मनी हो, शो पहले तो इसी तरह की बातें करते हैं, इतनी शो मनी दिखाओ, इतनी शो मनी दिखाओ, शो मनी हो उसके बावजूद एंट्री नहीं है। अच्छा मैं पहले इसी की बात करता हूँ लॉस की, लॉस है क्या चीज़? मतलब इस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री की क्या वैल्यू है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि लॉस में उन्होंने एंट्रियाँ क्यों बंद की हुई हैं। भाई जी लाओस जो है $1 जो है इसके बराबर है 21,628 लाओस के किप के बराबर है KIP किप इसकी करेंसी है। आज की डेट के अंदर 21,628 किप हो तो $1 बनता है। मतलब कि इतनी नीचे इसकी करेंसी है। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात बता लो तो ट्रैवल हिस्ट्री कोई इसकी मायने नहीं रखती, कोई इतनी खास नहीं है। मतलब कि अगर आप इसको कंपैरिजन करते हो को सेम कंट्री है, बल्कि इसके साथ जो कंट्री कंबोडिया उसकी बेटर है ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री। और कंबोडिया में भी एंट्री मिल जाती है, मगर आजकल कंबोडिया में भी एंट्रियों में इशू बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ये इशू क्यों बन रहा है। और उसके साथ ही कंट्री है थाईलैंड, उसकी ज़्यादा बेहतर ट्रैवल हिस्ट्री है लाओस के मुकाबले में। अब मैं बताता हूँ कि ये मसला क्यों बन रहा है। बहुत सारे लोगों को झांसा देते हैं इंडियन हज़रात, आपको कंबोडिया में जॉब दिलाएँगे, आपको लाओस में जॉब दिलाएँगे। तो वो करते क्या है, या तो उस बंदे को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, सीधे अल्फाज़ों में उस बंदे को आगे बेच देते हैं इंडियन हज़रात। वहाँ पे जैसे ही एयरपोर्ट क्लियर हुआ, वहाँ से आगे बेच देते हैं, बंदा हो जाता है किडनैप। मतलब कि उसको काम का लालच देते हैं, आपको ये काम करवाएँगे, आपको ये काम लेके देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंबोडिया में भी ये चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसे कहा जाता है। कंबोडिया में भी ये चल रहा है, लाओस में भी बहुत ज़्यादा मकदार में ये चल रहा है। इवन के लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, अच्छा फलाँ जगह जॉब है, हम आपको $700 देंगे, $800 देंगे। भाई $800 मुझे मिल रहे हो, मैं मलेशिया भी छोड़ दूँ और मैं वहाँ पे जाके काम करूँ। नहीं मिलते भाई, झूठ है। $500 भी मिल रहे हो किसी बंदे को तो लोग मलेशिया छोड़ देंगे, क्योंकि मलेशिया के अंदर जो लोग कमा रहे हैं वो तो बेसिकली 1800 रिंगट है, और सम टाइम अगर वो काम करते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में तो उनको 1400-1500 रिंगट सारे मिलते हैं। और ये है कि अगर इतना मिल रहा हो, दो $500 भी मिल रहे हो, तो बंदा चला जाए। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बंदे थोड़ी-सी इंग्लिश बोल लेते हैं, थोड़ा-सा बात करना जानते हैं, उन बंदों को वो जॉब देते हैं। क्या है जी आपको कॉल सेंटर की जॉब देंगे, आपने क्या करना है, कॉल करनी है, लोगों को बताना है कि हम आपको लोन दे रहे हैं, इस तरह की भी जॉब्स होती हैं। कुछ लोग इस तरह की जॉब्स करवाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने लोन रिकवरी करनी है, बैंकों के साथ उनकी छोटी-मोटी कंप्रोमाइज़ेशन हो जाती है कि हम आपको लोन रिकवर करके देंगे। अब बैंकों के लोनों की वो सारी लिस्टें ले लेते हैं, उन बंदों को कॉल्स करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके वही पैसे अपने अकाउंट्स में डाल देते हैं और बाद में बैंकों को देने के टाइम में भाग जाते हैं। इस तरह के भी मामला तो हो रही है ना कि गवर्नमेंट को काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज़ मिल रहे हैं, जो वहाँ पे जाके इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे लोग विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे इल्लीगल हो जाते हैं और इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स ने इनके दाखिले बंद किए हुए हैं। ये बात मैंने पहले भी कहा थी कि चंद लोग होते हैं वो जो दूसरे लोग हकदार होते हैं ना उनका हक भी खा जाते हैं। यहाँ पे यही सिचुएशन है कि वो लोग जो इन कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, जो इन कामों में मुलव्वस हैं, वो जो लीगल बंदे जा रहे हैं, जो सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, उनका भी हक मार देते हैं। उनके लिए भी एंट्री के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। लिहाजा 2 बातें हैं, अगर आप वहाँ पे एंट्री कर भी लेते हो, वहाँ पे चले भी जाते हो, तो पहली बात ये कि अपने आप को सिक्योर रखना पड़ता है, महफूज़ रखना पड़ता है, किसी की बात में, किसी के लालच में नहीं आना है। जितना मर्ज़ी दूध का धुला कोई नज़र आ रहा है, जितना मर्ज़ी साफ शफ़ाफ आपको आईना दिखा रहा है, मगर आपने इन चक्करों में नहीं आना, जाब-शाब के चक्करों में, लाओस, कंबोडिया वाली चक्करों में। और हाँ, थाईलैंड में भी इस तरह के मामलात चंद जगहों पे चल रहे हैं।
दूसरी बात ये है कि वो लोग खुद भूखे मर रहे हैं, उन लोगों के पास खुद खाने के, पहनने के कपड़े नहीं हैं और वो लोग कैसे आपको $1000, $1200, $1500 देंगे। एजेंट हज़रात इस तरह की फ़िल्में बना के लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं और उनका करियर और टाइम और पैसा सारा कुछ बर्बाद करते हैं। तो अब तक के लिए आप कोशिश ही करें, कंबोडिया में एंट्रियाँ मिल रही हैं, मगर उस सूरत में कंबोडिया की भी एंट्री मैं बता दूँ, लाओस में भी यही मामले होते हैं। क्या करते हैं, पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा इंडियंस भाई हैं, इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी भाई इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे काउंटर पे चल देते हैं, उनको समझ आ जाती है, ये किसी एजेंट ने भेजा है, चाहे अलग-अलग कंट्री से आ रहे हों। वो कहते हैं कि किसी एजेंट ने इनको सबको भेजा है यहाँ पे। आप कंबोडिया में भी ये है कि आप अलग-अलग काउंटर्स पे जाओ, आपको एंट्री मिल जाती है। तो हाँ, थोड़ी बहुत ही पूछ-गछ हो भी जाती है सम टाइम, मगर उसके बावजूद एंट्रियाँ मिल जाती हैं। मगर लाओस में जो है ना, आपकी एंट्री आजकल बंद है, तो पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। हाँ, वो जो लोग जाना चाह रहे हैं थाईलैंड के रास्ते, आप बाय ट्रेन भी अगर आप जाना चाह रहे हैं लाओस या कंबोडिया के लिए, उनके लिए भी यही है कि वहाँ से भी एंट्रियाँ नहीं मिल रही, पैसे ज़ाया होंगे, फ़ायदा को नहीं है। अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन करना है या कोई कॉन्टैक्ट करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आजकल थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्दी बड़ी है, हमने हीटर-शीटर चलाया हुआ है, तो अपने बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपडेट्स मैं देता रहूँगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।